नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया, ईवीएम की हो फॉरेंसिक जांच। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सपा की हार के बावजूद करहल सीट पर अखिलेश यादव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को दिन में सपने दिखाना बंद करना चाहिए, पीएम के चुनाव 2024 संबंधी दावों पर ममता बनर्जी का जवाब। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पूर्वांचल की गाजीपुर और आजमगढ़ में सपा ने कर दिया बीजेपी को साफ, बलिया में भी भाजपा को बड़ा नुकसान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गवाह पर बीती रात हमला हुआ, प्रशांत भूषण ने लखीमपुर कांड में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया दावा, मंगलवार को सुनवाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया है और ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए? तो हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। इसी के साथ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाना मत भूलिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया, ईवीएम की हो फॉरेंसिक जांच। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मशीनरी जनादेश करार दिया है और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जबरन हराया गया है। सपा मुखिया को इस जनादेश को चुनौती देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग की है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई थी, इसके चलते बनारस के अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हराया गया है और ये एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है, बल्कि मशीनरी का जनादेश है। अगर बीजेपी ये सोचे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए चुनाव जीतना इतना आसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 में जीत के बयान को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि कौन भविष्यवाणी कर सकता है कि 2 साल बाद क्या होगा। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके और तानाशाही के माध्यम से बीजेपी ने कुछ राज्यों में जीत हासिल की है, सिर्फ इसीलिए वो ये सोचकर खुशी से झूम रहे होंगे कि 2024 में भी जीत जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा की हार के बावजूद करहल सीट पर अखिलेश यादव ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव को इस चुनाव में 1,47,237 वोट मिले हैं, जो इस सीट पर अब तक हुए चुनावों में सपा को मिलने वाले सर्वाधिक वोट हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने करहल से नया कीर्तिमान रच दिया है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सहयोगी दलों के साथ मिलकर 273 सीटों पर जीतकर प्रचंड जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली हैं। अखिलेश यादव और सपा ने जनादेश स्वीकार किया है। चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है, मतों से जीते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने करहल सीट पर वोट का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अखिलेश यादव को इस चुनाव में 1,47,237 वोट मिले हैं, जो इस सीट पर अब तक हुए चुनावों में सपा को मिलने वाले वोटों में सर्वाधिक हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को दिन में सपने देखना बंद करना चाहिए, पीएम के चुनाव 2024 संबंधी दावों पर ममता बनर्जी का जवाब। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के इस दावे को सिरे से खारिज किया है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए देश के मूड को दर्शाता है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यूपी सहित विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रभावी जीत पर संदेह जताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोकप्रिय जनादेश नहीं, बल्कि इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से हासिल की गई जीत है। कोलकाता में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों व एजेंसियों का उपयोग करके वो जीते हैं और अब के कूदते फिर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि 2024 में भाजपा को बड़ी हार मिलने वाली है, इसका दावा करती नजर आई ममता बनर्जी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल के गाजीपुर और आजमगढ़ में सपा ने कर दिया बीजेपी को साफ, बलिया से भी हुआ भाजपा को बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में धमाकेदार जीत दर्ज की और 37 सालों में पहली बार सूबे में कोई पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। भाजपा ने कई जिलों में क्लीन स्वीप किया है, हालांकि कुछ जिलों में भाजपा को तगड़े झटके भी लगे हैं। पूर्वांचल में एक तरफ बसपा की जमीन दरकने लगी है और दूसरी ओर भाजपा को समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त झटके दिए। गाजीपुर और आजमगढ़ की सभी सीटों पर सपा गठबंधन ने कब्जा कर लिया है
आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। आजमगढ़ सदर से सपा के दुर्गा प्रसाद ने जीत हासिल की है, वहीं अतरौलिया से संग्राम यादव ने जीत दर्ज की है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वांचल के गाजीपुर और आजमगढ़ में सपा ने भाजपा को पूरी तरीके से साफ कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गवाह पर बीती रात हमला, लखीमपुर कांड में प्रशांत भूषण ने कोर्ट के समक्ष किया दावा, मंगलवार को होगी इसकी सुनवाई। जी हां दोस्तों, वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दावा किया है कि लखीमपुर खीरी मामले में गवाह पर बीती रात हमला किया गया। भूषण ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। पिछले हफ्ते भी भूषण ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई कराने की मांग की थी और इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने 11 मार्च को भूषण ने कहा कि चुनाव आज होनी थी और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑफिस की गलती के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि मंगलवार को इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। भूषण ने सीट्स कोर्ट से शुक्रवार को कहा कि बीती रात मामले के एक अहम गवाह पर हमला किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान, 13 को अमृतसर में निकालेंगे विजय जुलूस। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया है। जानकारी के मुताबिक भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो करेंगे। वहीं केजरीवाल ने भगवंत मान की जीत पर कहा कि मेरा छोटा भाई शपथ लेगा। इससे पहले शुक्रवार को भगवंत मान ने बताया कि दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने जा रहा हूं। विधायक दल की मीटिंग विधायक करेंगे, हम अपने विधायकों को कहीं नहीं भेज रहे। इसी के साथ भगवंत मान ने बताया कि वो भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ लेंगे। शपथ की तारीखों का ऐलान शाम के बाद होगा। राज्यपाल से मिलने का समय उन्होंने ले लिया है और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। भगवंत मान शहीद आजम भगत सिंह के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आमतौर पर उनके जैसे ही कपड़े पहनते हैं। भगवंत मान ने गुरुवार को संगरूर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को खुला निमंत्रण दे रहा हूं। पहले शपथ समारोह महलों में होते थे, लेकिन अब ये समारोह शहीदों के गांव में होंगे। भगवंत मान ने कहा कि उनकी रैली भगत सिंह के दिए नारे इनकलाब जिंदाबाद से शुरू और खत्म होती है और उन्होंने कहा कि ये नारा शहीद आजम की आत्मा को सुकून दे रहा होगा। अपने शहीदों के बलिदान को मान देना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमें उनकी वजह से ही आज़ादी मिली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। दिल्ली में तेजी से बढ़ेगी गर्मी, होली के बाद झुलसाने वाला होगा मौसम। लंबे समय तक सर्दी ने दिल्ली वासियों को परेशान किए रखा था, लेकिन अब मौसम बिल्कुल खुल चुका है। सुबह और रात में जहां मौसम खुशनुमा है, वहीं दिन के समय दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सूरज की तपिश और बढ़ेगी। दिन के समय गर्म हवाएं शहरवासियों को परेशान कर सकती हैं। दिल्ली के सभी इलाकों में मौसम की तल्खी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाका 32.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 19.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे गर्म इलाका रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले सप्ताह में गर्मी और तेज हो जाएगी और होली के बाद से मौसम में नया बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के इलाके सिराथू में बवाल, 400 सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, पुलिस पर भी हमले का आरोप। कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा की गिनती के दौरान गणना रोकने पर हुए बवाल में सपाइयों पर शिकंजा कसा गया है। नवीन मंडी ओसा में गुरुवार की शाम को हुए बवाल में सदर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 400 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई है। सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस पर हमला, तोड़फोड़, सरकारी काम में बाधा और मंडी गेट तोड़ने का आरोप है। वहीं सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में थे। उनके साथ सपा ने अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को उतारा था और यहां से पल्लवी पटेल को
हार कर भी नहीं हारे अखिलेश, 2024 के लिए जला दिया उम्मीदों का दिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ताजा चुनाव नतीजों से भले ही बीजेपी की जय जयकार हो रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2017 के मुकाबले 70 से ज्यादा सीटें जीतकर न केवल बीजेपी की बड़ी और ऐतिहासिक जीत का अंतर कम किया है, बल्कि 2024 के लिए बीजेपी के सामने लंबी लकीर भी खींच दी है और इसका तस्दीक सपा के वोट शेयर में आया उछाल भी करता है। जी हाँ दोस्तों, सपा का प्रदर्शन अपने ऐतिहासिक चरम पर है। जितना वोट परसेंट नेताजी यानी अखिलेश यादव के पिता और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं जुटा सके थे, उससे कहीं ज्यादा अखिलेश यादव ने जुटाया है। आंकड़ों की बात करें तो 1992 में स्थापित समाजवादी पार्टी ने यूपी में सबसे पहला विधानसभा चुनाव 1993 में लड़ा और तब सपा 17.94% वोट मिले थे। 3 साल बाद 1996 के चुनाव में मुलायम सिंह के नेतृत्व में वोट शेयर 4% बढ़कर 21.8% हो गया था। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, इस बार 36.1% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था।